राहुल भैया राखी वाले स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी। दमोह ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा के बाजू से सत्कार लॉज के पास दमोह। एक बार अवश्य पधारें। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह से बड़ी खबर है, जहां रात भर सड़क पर हंगामा होता रहा और इस दौरान ईसाई मिशनरी के लोग और पुलिस आमने सामने रही। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि दमोह के मारूताल स्थित आधारशिला संस्थान एक अनाथालय बाल भवन संचालित करता था, जिसे कुछ महीने पहले सरकार के आदेश के बाद बंद करा दिया गया। महिला बाल विकास विभाग ने इस बाल भवन की मान्यता रिन्यू नहीं की, जिस कारण अनाथालय बंद हो गया और यहां रह रहे बच्चों को सरकारी अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। लेकिन जब ये बाल आश्रम चल रहा था, उस दौरान राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने यहां निरीक्षण किया और उस दौरान यहां अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद इस गलती को देखते हुए बाल आयोग ने 6 महीने पहले दमोह एसपी को जांच कर मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा था। 6 महीनों से मामला शांत था, लेकिन कल यानी 6 अगस्त को अचानक इस मामले में गर्मी बढ़ी। दमोह पुलिस की टीम दिन भर आधारशिला संस्थान में जांच पड़ताल करती रही और संस्था के प्रमुख अजय लाल पुलिस की निगरानी में रहे। अजय लाल को उनके घर लाया गया और वहां भी वो नज़रबंद थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात था और देर रात देहात थाना में इसी मामले में अजय लाल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लेकिन इसी बीच इस मामले में नया मोड़ आया, जब आरोपी बनाए गए अजय लाल पुलिस की निगरानी में होते हुए भी फरार हो गए। उनका परिवार, जिसमें उनकी पत्नी, बेटा, बहू, बेटी, दामाद भी 2 गाड़ियों में जबलपुर तरफ जाने के लिए निकले, लेकिन टोल नाके के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया और फिर बीच सड़क पर बवाल खड़ा हो गया। ये लोग पुलिस रिपोर्ट में आरोपी नहीं हैं, लेकिन उन्हें रोकने पर आपत्ति जताई गई, लेकिन पुलिस नहीं मानी और सड़क पर हुई बहसबाजी के बाद दोनों गाड़ियों को उनके ऑफिस आधारशिला में खड़ा कराया गया और इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पूरी रात अजय लाल के परिवार को पुलिस ने रोके रखा। दरअसल इन रोके गए लोगों में अजय लाल की बेटी, उनका दामाद और बेटा अमेरिका के नागरिक हैं और अमेरिकन सिटीजनशिप लिए हुए हैं। उनकी बेटी अभिनीता की माने तो वो अपने परिवार से मिलने आई थी और उनके पति उन्हें लेने आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। वहीं अजय लाल के बेटे अभिजीत का कहना है कि उनके पिता यहां मानवता की सेवा कर रहे हैं और उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। अभिजीत के मुताबिक पूरे दिन उनके पिता पुलिस के साथ थे और रात में भी उनके बंगले पर पुलिस थी, मतलब वो पुलिस अभिरक्षा में थे, लेकिन रात में कहां चले गए ये पुलिस बताए। सुबह 6 बजे पुलिस ने तमाम रोके गए लोगों को जाने दिया और इन सबको लेकर अभिनीता और अभिजीत ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि उन्होंने इसकी जानकारी अमेरिकन एम्बेसी को भी दी कि भारत की पुलिस ने उनके साथ ये सलूक किया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस का कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं मामला दर्ज होने की जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने मीडिया को दी। आप किस बेस पे रोक रहे हैं? हम इस बेस पे रोक रहे हैं कि इनके हस्बैंड जो हैं वो हमारे आरोपी हैं। आप देख लीजिए। अभी कहाँ चले गए वो? पूरा दिन हो गया। अभी कहाँ चले गए वो? आप जाओ ना 50 हाँ तो मैं वही घर में नहीं घुसना चाहता। नहीं मैं घर में घुसूं क्या आपके? आप यही चाहते हैं? सर आप सुनिए सर, सुबह से वहाँ से खाना पीना किसी ने दिखाई, तबीयत खराब है, खाना पीना के किसी ने खाने पीने के लिए रोका नहीं। मेरा पर्पस ये है कि उनको आप पुलिस के सामने लाइए। वो कहाँ है? अगर वो घर पे हैं आप बाहर आ जाए। नहीं, उन लोग अगर वो नहीं है तो कहाँ गए? आप उनके घर वाले, आप नंबर थे उनके साथ में। आपको दे रहे हैं, चाबी दे दो।
नहीं चाबी दे दोगे तो उसका मतलब क्या है? क्या वो घर में नहीं है? नहीं सर, आपके वहाँ पे लोग बैठे हैं, वो जानते हैं। क्यों नहीं रोक सकता? मैं आपसे पूछूंगा कि कहाँ गए जयलाल साहब? आप उनकी वाइफ हैं। सर तो आप कहाँ गए? जाइए, मैं आपसे वहाँ पे पूछूंगा। है। मुझे क्या मालूम। तो हम आपको इसलिए रोक सकते हैं पूछताछ, आपको, आपके बच्चे को, आपके परिवार को, आपके साथ थे वो। सर अभी उनके सामने बोल के ठीक है ना? ठीक है। सर आपने अभी वहाँ से उन्होंने खुद देखा और उन्हें इन्फॉर्म भी किया कि सर नहीं है। बंधक बनाकर मेंटली हरासमेंट, मेंटली हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। दिन भर से पूछताछ की गई। सबसे पहली बात तो ये कि 6 घंटे एक सीनियर सिटीजन से क्वेश्चंस किए गए। दिन भर कोऑपरेट किया हमने। उनको खाना खाने नहीं दिया गया, उनको दवाई लेने नहीं दिया गया पुलिस के द्वारा। फिर घर गए, हमसे पुलिस ने कहा था, प्रॉमिस किया था कि घर के बाहर निगरानी रखेंगे वो, लेकिन वो घर के अंदर आ गए। फिर कमरों में भी गए वो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे, और एक भारतीय संस्कृति के नाते हमने उनकी खातिरदारी भी की। हमने उनको समोसे दिए, चाय के लिए पूछा, पानी के लिए पूछा। फिर उसके बाद और लोग आते गए, और उससे ये हुआ कि हमारी मदर का उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई। मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता था। तो हमारे पिताजी ने कहा कि आप उनको ले जाओ, हम लोग पीछे रहते हैं। वो थे वहां पे, स्लीपिंग पिल लेके वो सो जाते हैं। उसके बाद 4 घंटे से हम यहाँ पे खड़े हैं, और हमें नहीं पता कि हमारे फादर कहाँ पे हैं, जबकि पूरी पुलिस की निगरानी में सौंप के आए थे उनको। क्या लग रहा है आपके पास पिताजी कहाँ हैं? हमें नहीं पता। पुलिस पूरी थी वहां पे, तो वो बता पाएगी आपको और अच्छे से। हम तो यहाँ पे हैं इतनी देर से। आप अमेरिकन नागरिक, जी। फिर कैसे पुलिस ने आपको क्या आरोप लगा रहे सर देखिए, हम तो यहाँ पे हैं, मैं भी हूँ, मेरी बड़ी दीदी भी है। हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हमारे फादर हैं यहाँ पे, और हमारी माँ है। जहाँ वो रहेंगे हम लोग रहेंगे। एक इंडियन कल्चर ये रहता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं आप उनकी मदद करते हैं, और 4 पीढ़ियों से हमारी जो फैमिली है यहाँ पे मानवता की सेवा कर रही है, ह्यूमैनिटी की सर्विस कर रही है। और बहुत ही खराब लगा आज, मेरा दिल टूट गया बिल्कुल, जब वो टीआई साहब बोल रहे थे कि ये अपराधी है आपका पिता, जो कि वो नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों की मदद की है उन्होंने, चाहे वो मिशन अस्पताल से हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे विधवाओं की मदद हो, खाना बांटना। जब जब आपका वो हुआ, कोविड का समय था, दिन रात लगा के किया उन्होंने सब कुछ, और उसका परिणाम हमारे परिवार को ये मिल रहा है। ये तो बहुत बहुत ही दुख की बात है हमारे पूरे शहर के लिए, और ये दुख की बात है पूरे भारत देश के लिए। अमेरिका के नागरिक यहाँ पे रह रहे हैं, एजुकेटेड हैं हम लोग कहीं पे भी रह सकते हैं, लेकिन हम लोग हैं यहाँ पे क्योंकि हम लोग को मानवता की सेवा करना है और हमें अपने माँ बाप का साथ देना है। मेंटली हरास कर रहे हैं, इसके लिए कुछ करना है, इसलिए हम चाह रहे थे कि हम जबलपुर जाएं, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रहता है उसको हम प्रैक्टिस करें। जब हमारे फादर के अगेंस्ट में इतना कुछ हो रहा है तो हम जाएं, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रैक्टिस करें, और जो हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, उनसे हम कंसल्ट करें। हमारे फादर का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अभी, तो मुझे नहीं पता कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। आपने पुलिस से पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं? अगर आरोपी हैं तो कहाँ हैं आपके कस्टडी में? हमने पूछा उनसे, उन्होंने नहीं बताया हमें। हमने पूछा कि आप बताएं कहाँ पे हैं, आपकी कस्टडी में थे। हम तो यहाँ अपनी माता जी के साथ बैठे हैं, ये भी सीनियर सिटीजन है, वो भी सीनियर सिटीजन है। तो कोई सर्च वारंट आप लोगों को कोई नोटिस अभी तक नहीं, सर्च वारंट नहीं था, वारंट भी नहीं था, तब भी पुलिस के द्वारा हरास किए गए। दिन भर हरास किए गए, दिन भर ऑफिस में बैठे रहे वो। फिर वहां जब जब घर जा रहे थे तो एक पुलिस की गाड़ी आगे, एक पीछे। बिना वारंट के आप कैसे कर सकते हैं ये सब? आई डोंट नो। दिस इज टोटल हरासमेंट, एंड we're going to fight for our rights। और
इंडिया से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी, अमेरिका से भी, अमेरिकन एम्बेसी से भी, जो कुछ हम कर सकते हैं। हमारे माँ बाप हैं, भगवान के बाद, ईश्वर के बाद वही है, हम तो सब कुछ करेंगे उनके लिए। और मैं ये बात भी बोलना चाहता हूँ कि दमोह में बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे नागरिक हैं, 90% लोग बहुत अच्छे हैं, केवल 10% लोग हैं जो परेशान करने में लगे रहते हैं। क्यों परेशान कर रहे हैं सर? कोई नहीं नहीं नहीं, हम मानवता की सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका परिणाम मिल रहा है हम लोग को। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सेवकाई का काम कर रहे हैं। कल ही न्यूज में देखा कि मिशन अस्पताल में ट्रिपलेट्स बॉर्न हुए, लोगों की जान बच रही है, और उसका परिणाम बोल रहे हैं कि आप अपराधी हो। ये तो बहुत बहुत दुख की बात है, दुख की बात है हमारे शहर के लिए। देखिए, आधारशिला संस्थान के संबंध में हमें कुछ तथ्य प्राप्त हुए थे, जिनके संबंध में जांच की गई, और जांच उपरांत जो है थाना दमोह देहात पर अजय लाल, जो आधारशिला संस्थान के प्रमुख हैं, आधारशिला संस्थान के अन्य भार साधक अधिकारी एवं अन्य व्यक्ति जो कि अपराध में संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामला क्या? मामला आधारशिला संस्थान में 2 बच्चों से संबंधित है, जो जिनके अडॉप्शन को लेकर जो है संदेहास्पद स्थितियां थी, और किस प्रकार ये बच्चे इनके संस्थान में पहुंचे, इसके संबंध में जो है संदेहास्पद परिस्थितियां लगातार निर्मित हो रही थी। बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट का पालन न होने के संबंध में जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें कोई जांच वगैरह हुई थी या एनसीपीसीआर से कोई निर्देश मिले थे? देखिए, सूचनाएं और उनकी तरफ से जो जानकारी प्राप्त हुई थी, उस पर जिला प्रशासन और दमोह पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है लगातार जांच कराई जा रही थी, और उसी जांच के अनुक्रम में आज दिनांक को जो है उक्त अपराध पंजीबद्ध किया गया। तो आरोपी गिरफ्तार कर लिए? आरोपी गिरफ्तारियों के लगातार प्रयास जारी हैं, जल्द शीघ्र ही हम इन आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। कितने आरोपी? इसमें एक नामजद आरोपी अजय लाल, उसके साथ आधारशिला संस्थान के अन्य जो भार साधक अधिकारी हैं, और उसके साथ अन्य व्यक्ति जो उपरोक्त अपराधों में जो है शामिल होंगे, उनको जो है गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी। राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास, हटा नाका।